जब एक 20 साल की लड़की 50 साल के बुढ़े के प्यार में पड़ गई, इसके बाद उस बुढ़े ने उस लड़की के साथ रात दिन वही किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। कहानी की शुरुआत होती है और हमें पॉल नाम का एक आदमी दिखाई देता है जो कि एक होटल का मालिक है। हाल ही में पॉल की वाइफ ने सुसाइड कर लिया था। अब अपनी वाइफ की यादों से उभरने के लिए, खुद को अकेला रखने के लिए पॉल एक अपार्टमेंट ढूंढ रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ हमें जेनी नाम की एक लड़की को दिखाया जाता है जो कि 20 साल की है और जेनी भी अपने और अपने मंगेतर के लिए एक अपार्टमेंट ढूंढ रही होती है। अब जेनी भी उसी अपार्टमेंट में आ जाती है जहां पर पॉल होता है। चूंकि ये दोनों यहां पर उसी अपार्टमेंट को लेने के लिए आए थे तो आपस में काफी देर तक बातें करने लगते हैं। अब जेनी से बात करते करते पॉल के अंदर हवस का कीड़ा जाग उठता है, इसीलिए वो जेनी को अपनी बाहों में उठाकर उसे किस करने लगता है। जहां पर जेनी को स्टार्ट में तो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल लगता है, लेकिन बाद में उसे भी मजा आने लगता है। अब वो पॉल को रोकती नहीं है क्योंकि उसे भी मजा आ रहा था। अब ये सब प्रोग्राम खत्म करने के बाद दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे वहां से चले जाते हैं। अब जेनी वापस जाकर अपने मंगेतर टॉम से मिलती है जो कि उसके फादर के ऊपर एक डॉक्यूमेंट्री बना रहा होता है, जिस वजह से वो हर समय जेनी को रिकॉर्ड करता है और इसी वजह से जेनी काफ़ी परेशान भी रहा करती है। अब जेनी दोबारा से उसी अपार्टमेंट में जाती है और पॉल से मिलती है। अब दोनों जबरदस्त तरीके से एक दूसरे की प्यास बुझाते हैं। अब जेनी पॉल से उसका नाम पूछने लगती है, जिसके बाद पॉल जेनी के ऊपर भड़क जाता है। वो जेनी से कहता है ये सब कुछ हम जो भी कर रहे हैं ऐसे ही करते रहेंगे, लेकिन इसमें हमारा एक रूल रहेगा और रूल ये है कि हम दोनों एक दूसरे के बारे में कोई भी बात नहीं करेंगे और यहाँ तक कि हम दोनों एक दूसरे को कभी भी अपना नाम तक नहीं बताएंगे, ना ही एक दूसरे से पूछेंगे। हम यहाँ आएंगे और मजे करके चले जाया करेंगे। यहाँ पर हम दोनों हफ्ते में सिर्फ एक बार आया करेंगे और एक दूसरे की प्यास बुझाकर चले जाया करेंगे। चूँकि जेनी भी अपने होने वाले हस्बैंड से काफ़ी परेशान होती है, इसीलिए वो हाँ बोल देती है। अब यहाँ पर हमें पता चलता है कि पॉल एक सेक्सुअल लाइफ बिताकर अपने वाइफ की यादों से उभरना चाहता था। अब हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर पॉल की मॉम उससे मिलने के लिए आती है, जहाँ पर पॉल उन्हें अपनी वाइफ की फिंगनल तैयारी करने के लिए कहता है। अब इन दोनों माँ बेटे के बीच काफ़ी ज़्यादा बहस चलने लगती है। इसके बाद पॉल वहाँ से चला जाता है। अब अगले सीन में हमें दिखाया जाता है जेनी पॉल के पास जाती है और उसे बताती है उसने पहली बार अपने कजन के साथ पलंग तोड़ किया था, लेकिन तभी पॉल उसे याद दिलाता है हमारे बीच में एक समझौता हुआ है जिसमें हमें एक दूसरे की पर्सनल बातें नहीं बतानी है। लेकिन एक दूसरे की प्यास बुझाने के बाद पॉल मान जाता है। वो कहता है हम एक दूसरे की बातें तो करेंगे लेकिन उसका नाम नहीं बताएंगे। अब जेनी अपने कजन के बारे में बताने लगती है जिसके साथ उसने पहली बार चरम सुख का आनंद लिया था। इसके बाद पॉल भी उसे अपने बचपन की यादों के बारे में बताने लगता है, जिसे सुनने के बाद जेनी काफ़ी खुश होती है क्योंकि आज उसे पॉल के बारे में कुछ पता चल रहा था। लेकिन कुछ ही देर बाद जेनी समझ जाती है कि पॉल उससे झूठ बोल रहा है, जिसकी वजह से वो उसे सेल्फिश बोलती है। अब इसी तरीके से कुछ वक्त बीत जाता है और एक दिन पॉल का एक पुराना दोस्त उससे मिलने के लिए आता है और यहाँ पर वो पॉल को बताता है कि मेरा तुम्हारी वाइफ के साथ अफेयर था। लेकिन यहाँ पर पॉल उससे कहता है कि अब इन पुरानी बातों का कोई फ़ायदा नहीं क्योंकि वो पहले ही सुसाइड कर चुकी है, जिसकी वजह भी शायद मैं ही हूँ। इसके बाद वो परेशान होकर वहां से चला जाता है। दूसरी तरफ हमें जेनी को दिखाया जाता है जो कि टॉम से बहुत ज़्यादा परेशान है क्योंकि वो हर समय उसकी वीडियो ही बनाता रहता है, जिससे तंग होकर जेनी दोबारा से पॉल के पास आ जाती है ताकि वो उसके साथ एंजॉय करके थोड़ा रिलैक्स हो सके। लेकिन यहाँ पर पॉल भी काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है क्योंकि उसकी वाइफ ने उसके साथ चीटिंग की थी। अब वो अपनी टेंशन मिटाने के लिए जेनी के साथ इतने खतरनाक तरीके से करता है कि जेनी परेशान हो जाती है।
लेकिन वो फिर भी चुपचाप सहन कर लेती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेनी की शादी की तैयारियां चल रही होती हैं, लेकिन जेनी की लाइफ में जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनकी वजह से वो परेशान होकर वहां से चली जाती है और वो सीधा पॉल के पास पहुंचती है। यहाँ पर वो पॉल से कहती है, मैं तुमसे प्यार करने लगी हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। लेकिन पॉल उससे कहता है, इस दुनिया में प्यार जैसी कोई भी चीज़ नहीं होती और सच्चे प्यार को पाने के लिए हमें सब कुछ खोना पड़ता है। इसके बाद यहाँ पर ये दोनों एक बार फिर से ज़बरदस्त तरीके से एक दूसरे के साथ करते हैं, क्योंकि अब जेनी को नॉर्मल तरीके से मज़ा नहीं आता था, इसीलिए उसे ज़बरदस्त तरीके से चाहिए होता था। अब अगले दिन जेनी फिर से पॉल से मिलने के लिए उसके अपार्टमेंट में जाती है, क्योंकि अब जेनी को रोज की आदत लग चुकी थी। लेकिन अब यहाँ पर पॉल नहीं था, क्योंकि वो जेनी को बिना कुछ बताए उसे छोड़कर जा चुका था। अब जेनी के सारे रास्ते बंद हो गए थे, इसीलिए वो वापस से टॉम के पास जाने का फैसला करती है, क्योंकि अब वो उस सब के बिना नहीं रह सकती थी। अब जेनी टॉम से शादी करने के लिए तैयार हो जाती है। अब इसके कुछ समय बाद हमें दिखाया जाता है कि पॉल एक बार फिर से जेनी से मिलने के लिए आता है। यहाँ पर जेनी उससे गुस्सा होकर कहती है कि तुम बिना कुछ बताए मुझे छोड़कर क्यों चले गए थे, और अब मैंने टॉम के साथ शादी करने का आखिरी फैसला कर लिया है और हम दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ था वो सब खत्म हो चुका है। पॉल यहाँ पर जेनी को समझाते हुए कहता है कि कुछ चीज़ें ख़त्म होने के बाद एक नए सिरे से शुरू होती हैं। इसके बाद पॉल जेनी को अपने और अपनी वाइफ के बारे में बताने लगता है। जेनी पॉल की बातों को बहुत ध्यान से सुन रही होती है। इसके बाद ये दोनों एक बार में जाते हैं, जहां पर ये दोनों काफ़ी ज़्यादा शराब पीते हैं। अब यहाँ पर पॉल जेनी से खुद शादी करने के लिए बोलता है, लेकिन जेनी उसे मना कर देती है और उससे कहती है, हमारे बीच अब सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब जेनी यहाँ से भागते हुए अपने घर की तरफ जाने लगती है, लेकिन पॉल भी उसके पीछे पीछे भागने लगता है। जेनी भागते हुए अपनी मॉम के अपार्टमेंट तक पहुँच जाती है, लेकिन हम देखते हैं पॉल भी उसके पीछे भागते हुए उसके घर तक पहुँच जाता है। यहाँ पर पहुंचकर पॉल उससे उसका नाम पूछने लगता है, तो जेनी उसे बताती है, मेरा नाम जेनी है। जिसके बाद अचानक से जेनी अपने डैड की गन से पॉल को शूट कर देती है, जिसके बाद पॉल की वहीं पर मौत हो जाती है। अब जेनी बार बार प्रैक्टिस करती है कि वो कैसे पुलिस को बताएगी कि मैं इस इंसान को नहीं जानती और इसने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, इसीलिए मैंने इसे गोली मार दी जिससे इसकी मौत हो गई। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं पर ख़त्म हो जाती है। बुरे काम का हमेशा बुरा नतीजा होता है। इस कहानी से आपको क्या समझ में आया, कमेंट में ज़रूर बताएं।